हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हंसराज। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई पास के रूट में आने वाली दिक्कत के बारे में। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना ई पास सबमिट तो करते हैं, लेकिन उनका पास रिजेक्ट हो जा रहा है। ई पास में जर्नी रूट डालने के लिए थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव की वजह से कर्मचारी अपनी यात्रा का रूट तो सही डालता है, लेकिन वाया जर्नी और ब्रेक जर्नी के कॉम्बिनेशन में गलती कर दे रहा है। इस वजह से रेलवे कर्मचारी का ई पास रिजेक्ट हो जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एकदम सही रूट कैसे डालना है। तो देखते हैं ये अगला वीडियो। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम से HRMS ओपन कर लेना है। HRMS ओपन करने के बाद में आपको आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड और OTP डालने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको पास में जाना है। पास में जाने के बाद में आपको अप्लाई फॉर ई पास PTO पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये जो प्लीज़ सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, इसमें से आपको प्रिविलेज पास पे क्लिक करना है। इसके बाद में गो करना है और गो के बाद में आपको यहाँ पे आपके जो बचे हुए पासेस है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। मान लो अगर आपने 2020 में कोई पास नहीं लिए होंगे तो फिर वो भी पास यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और 2021 के भी पास आपको दिखाई देंगे। आप कोई भी पास इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें से 2020 के भी ले सकते हो या फिर 2021 के भी पास आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे 2020 का एक पास फुल सेट पास पे आप यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कॉफ़ी जर्नी, मतलब अगर आपने पिछले कई दिनों में अगर कोई पास निकाला होगा और वही पास का रूट आप कॉपी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से आपने जो जो पासेस निकाले होंगे यहाँ पे इस लिस्ट में आपको वो दिखाई देंगे। आपको जो पास का रूट सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको गो करना है और गो पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो पिछला पास मैंने सिलेक्ट किया उसका रूट यहाँ पे आ गया है। अगर आपको कोई नया पास निकालना है या फिर कोई नया रूट डालना है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। मैं यहाँ पे इसको अनटिक कर देता हूँ। मान लो अगर मुझे हावड़ा से मुंबई का पास निकालना हो तो फिर मैं यहाँ पे पास का वो वाला रूट डालूँगा। हावड़ा का कोड मैं डाल दूँगा HWH। इसके बाद में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का CSMT, ये रूट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है वाया जर्नी स्टेशन। वाया जर्नी मतलब आपको वाया कहाँ से पास, आपका रूट कहाँ से चाहिए, आपको वो स्टेशन यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे नागपुर डाल लेता हूँ। वाया नागपुर, नागपुर मुझे पास ये चाहिए तो फिर मैंने नागपुर सिलेक्ट कर लिया और उसको ऐड कर लिया। आप वाया एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, मैंने सिर्फ नागपुर रखा हुआ है। इसके बाद में आपको ब्रेक जर्नी डालनी है। वाया के बाद में आपको ब्रेक जर्नी डालनी है। मैं पहली ब्रेक जर्नी डालता हूँ रायपुर। रायपुर का R मैंने डाल लिया, उसको ऐड कर दिया। उसके बाद में अगर मान लो आपको नागपुर फिर से ब्रेक जर्नी में भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर मान लो आपको नागपुर से रिजर्वेशन चाहिए तो आपकी ब्रेक जर्नी नागपुर होनी चाहिए। अगर आपको नागपुर से अपने रिजर्वेशन करना है आपको और आपने नागपुर ब्रेक जर्नी में नहीं डाला है तो आपको वहाँ से वो पास से आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो नागपुर से। अगर मान लो आपने सिर्फ वाया में नागपुर डाला है और ब्रेक जर्नी में नागपुर नहीं डाला है तो आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो नागपुर से। अगर आपको नागपुर से रिजर्वेशन चाहिए तो फिर आपको नागपुर ब्रेक जर्नी में भी डालना होगा। मैं ब्रेक जर्नी में भी नागपुर डाल दूंगा। मैं यहाँ पे सारी ब्रेक जर्नी डाल दूंगा। हावड़ा से मुंबई तक आने तक मुझे जो जो ब्रेक जर्नी डालनी है मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा। अभी नागपुर के बाद में डालूँगा बडनेरा। बडनेरा के बाद में डालूँगा मैं शेगांव। शेगांव का कोड डाल दिया मैंने SEG और उसको ऐड कर लिया। उसके बाद में डालूँगा मैं BSL यानी भुसावल। भुसावल के बाद में डालूँगा सीधा मनमाड़। मनमाड़ का कोड MMR डाल दिया। उसके बाद में मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो ये दिख रहा है
ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको इस पर टिक कर देना है। ये बॉक्स इसलिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई नो माई ब्रेक जर्नी सीक्वेंस ऑर्डर। मग यानी कि आपकी जो ब्रेक जर्नी आपने डाली हुई है वो सीक्वेंस से है, क्रम से है, तो फिर आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। मुझे पता है मेरी ब्रेक जर्नी मैंने सीक्वेंस से डाली हुई है, तो फिर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब ये नया जो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये इंटर कॉम्बिनेशन ऑफ वाया एंड ब्रेक जर्नी स्टेशन इन ऑर्डर, मतलब आपने जो वाया जर्नी का जो स्टेशन डाला हुआ है और जो ब्रेक जर्नी डाली हुई है, आपको वो सारे हावड़ा से लेके मुंबई तक आपको क्रम से डालना है। दिक्कत यहाँ पे ही हो रही है कर्मचारियों को। ये इंटर कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कर्मचारी गलत स्टेशन डाल देते हैं, इसकी वजह से उनका पास रिजेक्ट हो जा रहा है। मैंने अभी हावड़ा से मुंबई तक का पास मैंने अभी अप्लाई किया है और ब्रेक वाया मैंने नागपुर दिया है और मैंने ब्रेक जर्नी भी डाल दी है। तो फिर हावड़ा से मुंबई तक आपके जो क्रमानुसार स्टेशंस आपने डाले हुए हैं वाया में और ब्रेक जर्नी में, वही आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने क्रम से सारे स्टेशंस डाल दिए और आपने सबमिट कर दिया तो आपका पास रिजेक्ट नहीं होगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए पास है हावड़ा से मुंबई, मैंने वाया जर्नी में डाला हुआ है नागपुर और मैंने ब्रेक जर्नी में डाला हुआ है रायपुर, नागपुर, बडनेरा, शेगांव, भुसावल और मनमाड़। यही सारे स्टेशंस मुझे क्रम से अभी यहाँ पे एंटर कॉम्बिनेशन ऑफ वाया एंड ब्रेक जर्नी स्टेशन इन ऑर्डर यहाँ पे आपको डालना है। तो फिर मैं पहले रायपुर स्टेशन डाल देता हूँ जो कि मेरी पहली ब्रेक जर्नी है। इसके बाद मैं इसे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में मैं वाया स्टेशन मैंने जो लिया था नागपुर, रायपुर के बाद में ये नागपुर स्टेशंस यहाँ पे मेरी ब्रेक जर्नी में आता है, तो फिर मैं नागपुर डाल दूँगा रायपुर के बाद में और उसे ऐड कर दूँगा। और उसके बाद में मैंने ब्रेक जर्नी में डाला हुआ है बडनेरा, सेम यहाँ पे ले लूँगा, मैं बडनेरा डाल दूँगा। उसके बाद में शेगांव है मेरी ब्रेक जर्नी में, मैं शेगांव यहाँ पे ऐड कर दूँगा। उसके बाद में है भुसावल भी ऐड कर दूँगा और मनमाड़ भी मैंने ऐड कर दिया है। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपने हावड़ा से CST का पास लिया हुआ है तो फिर आपने जो वाया स्टेशंस और जो ब्रेक जर्नी डाली हुई है वो आपको यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है वाया और ब्रेक जर्नी का, यहाँ पे आपको वो सारे क्रम से डालने हैं। इसलिए इसके बाद अगर ये आप क्रम से डालते हो तो फिर आपका पास रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आप मान लो आपने कोई स्टेशन यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया तो फिर आपका पास रिजेक्ट हो जाएगा। यही दिक्कत बहुत सारे कर्मचारियों को आ रही है। कोई अब ये यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी गड़बड़ कर दे रहे हैं, अपना स्टेशन आगे पीछे डाल देते हैं और उनका पास रिजेक्ट हो जा रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर मान लो आपने कहीं से पास निकाला हुआ है फ्रॉम और टू तक, और फ्रॉम और टू में आपने जो जो स्टेशंस डाले हुए हैं और जो वाया स्टेशंस डाले हुए हैं, आपको वो सारे क्रम से यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन का ये जो बॉक्स दिख रहा है, आपको सारे स्टेशन क्रमागत डालने हैं। एक क्रम से आपको सारे स्टेशन यहाँ पे डालने हैं। अगर आप सारे स्टेशन क्रम से डालोगे तो आपका पास रिजेक्ट नहीं होगा। मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में, और आप नीचे रिटर्न जर्नी का पास दे सकते हो। मैंने यहाँ पे फुल सेट पास पे अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे रिटर्न जर्नी भी दिखा रहा है CSMT से हावड़ा। इसमें भी वाया नागपुर ही स्टेशन आएगा और आपकी रिटर्न जर्नी के ब्रेक जर्नी भी यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मनमाड़, भुसावल, शेगांव, बडनेरा, नागपुर और रायपुर ये ब्रेक जर्नी है। और आपको यहाँ पे फैमिली सिलेक्ट कर लेनी है सारी। आप जो इस पास पे आपके जो डिपेंडेंट है और जो ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको उनके नाम के आगे आपको सिलेक्ट कर देना है, टिक कर देना है और उसके बाद में आपको नीचे सबमिट कर देना है। आपका पास सबमिट हो जाएगा, अप्रूवल के लिए पास क्लर्क के पास चला जाएगा और वो अगर आपने सारे क्रम से डाले हुए हैं तो आपका पास एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अब आप ये सारे एक नया ऑप्शन जुड़ के आ गया था इसमें कॉम्बिनेशन का, वाया जर्नी और ब्रेक जर्नी का जो कॉम्बिनेशंस के जो स्टेशंस हैं, ये नया ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है।
आपको सिर्फ उसमें आपको खबरदारी लेनी है, आपको सारे क्रम से स्टेशन वहाँ पे डालने हैं, तो फिर आपका पास रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से दोस्तों अब आप आपके पास के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, आपको सिर्फ आपकी वाया जर्नी और ब्रेक जर्नी का क्रम एकदम सही से डालना है, फिर आपका पास रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।